सौरभ कुमार के जो बड़े भाई हैं बबलू, वो इस समय हमारे साथ हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बारे में आप और क्या बताना चाहते हैं? किस तरह की डिमांड है आपकी? पर मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले में जो है जांच हो सही, अच्छे से जांच हो। क्या आपको अभी कुछ सुबह है? भाई अब मैं क्या बोलूँ उसमें, मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई अच्छे से जांच हो इसमें, और तो मैं कुछ नहीं कहना इन दोनों चाहता। के अलावा और भी कोई हो सकता है कि इन्वॉल्व वही हो? तो चाह रहा हूँ मैं, इन दोनों के जो दोषी हैं उन सही से जांच होगी, जब भी पता चलेगा और दोषी कौन कौन है, जब भी पता चलेगा। अच्छा बबलू भाई, जिस दिन ये घटना हुई, जब पुलिस यहाँ पर पहुँची थी मौका वारदात पर, यहाँ नहीं आपको क्या? पहुंची थी, वो सौरभ के वहाँ हाँ, पहुंची थी। उसी सौरभ के घर पे। तो क्या आपको जानकारी हुई थी? कैसे आपको पता चला और परिवार के लोगों ये को? बराबर में पड़ोसी रहते हैं, वो बाहर से आए, मैं अपने बच्चे को लेके बाहर घुमा रहा था, तो कपड़े भी नहीं पहने थे मैंने, टी शर्ट वगैरह नहीं डाले, लोअर में ही था। तो वो आए भगे हुए कि भैया ऐसे ऐसे सौरभ राजपूत नाम का लड़का है कोई वहाँ पे शास्त्री कोठी की तरफ, उसने, उसका मर्डर हो गया है दे, और वो बोल रहे हैं कि वो अचल भैया के सामने है कोई, वो हैं उनके परिवार। तो मैंने कहा भाई ये तो हम ही हैं, हम ही रहते हैं उनके सामने। तो मैं इनके जो सामने वाले भैया को बोला भैया स्कूटी की चाबी तो मैं 1 मिनट देख के आऊँ क्या हुआ। तो कह रहे रुको मैं भी चल रहा हूँ, तो मैं उनके संग चला गया। फिर वहाँ पे आगे इतनी, एक तो भीड़ बहुत लग रही थी वहाँ, स्कूटी निकलने की जगह नहीं हो रही थी। फिर मैं पैदल पैदल भागा वहाँ पे शास्त्री कोठी पे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद मैंने पता करा कि यहाँ पे जाना किधर। फिर मैंने सौरभ के दोस्त को बोला भैया घर कौन सा है सौरभ का। तो उसने बोला भाई ट्रांसफार्मर में जस्ट बराबर वाली गली में घुसो और रेड पैड़ी के बराबर वाला है। तो मैं गली में मुड़ते ही इतनी भीड़ हो रही थी वहाँ पे, तो मैं अंदर गया। वहाँ पे सौरभ के जो दोस्त यार वैसे ही थे, जो हाय मतलब ज़्यादा वो नहीं थी, तो वो आए मेरे पास भागे हुए भैया ऐसे ऐसे सौरभ का मर्डर हो गया है। मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर हवा में उड़े जा रहे हैं। मेरे को कुछ ये थोड़ा साहस रखिए। आप थोड़ा साहस रखिए प्लीज़। अच्छा, ये सौरभ जो है, जब मुस्कान उसकी ज़िंदगी में आई, तब से लेके आप कितना उसको समझ पाए थे? घर के बाकी लोग भी कितना जानते थे उसको, उसके बारे में? ये इतना तो नहीं पता था मेरे को। मैं ज़्यादातर राजस्थान रहता था, मेरा काम वगैरह वहाँ पे है। मम्मी रहती थी, मम्मी से आए दिन लड़ाई करती रहती थी, आए दिन गाली गलौज, पड़ोसी परेशान हो जाते थे कि क्या हो रहा है, बर्तन ऊपर से गली में फेंकती रहती थी वो। फिर किसी दिन हार के जो है मम्मी ने बोला कि भाई तुम्हें से यहाँ नहीं रहा जा रहा है, तुम आए दिन ये झगड़ा कर रहे हो, हम बदनाम हो रहे हैं, हमारा मजाक उड़ रहा है, तुम जो है कहीं और रह लो, अब तुमसे नहीं रहा जा रहा था। तो मेरे भाई को लेके चली गई किराए पे। पहला घर इसका ये मांगलिक बेकरी की इधर है, वहाँ पे रही है 1 साल 2 साल, मेरे को इतना नहीं पता कितने साल रही है वहाँ पे। सौरभ ने जॉब कहाँ कहाँ किया? शादी से पहले तो मर्चेंट नेवी में था वो, शादी के बाद भी, शादी जैसे ही हुई है, कोर्ट मैरिज जैसी हुई है, उसके 1 महीने बाद फिर वापस मर्चेंट नेवी भी चला गया था ये। उसके बाद उसके 1 महीने ही हुआ हुआ, 1 डेढ़ महीना हुआ हुआ, इसने फ़ोन कर करके उसको वापस बुला लिया। डिवोर्स भी फाइल किया था सौरभ ने? अभी नहीं, वो तो 22 में करा था शायद, हाँ 2022 में उसने डिवोर्स फाइल करा था, जब वो शायद वो भाग गई थी कहीं। उसने रिपोर्ट भी करवाई थी उसके सौरभ ने, और उसके ससुर के साथ मिल के। भागी थी मतलब किसी के साथ भागी थी? हाँ, उसके मांगलिक बेकरी के जो मकान मालिक है ना वहाँ पे, उसने सौरभ को फ़ोन करा था कि ऐसे ऐसे 3 आदमी आए हैं और ऐसे ऐसे वो उनके साथ जा रही है। वो मकान मालिक के पास ही अपनी लड़की को छोड़ के और वो उनके साथ चली गई। कितने दिन बाद वापस आई थी? भाई पुलिस में जब रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस वाले उसे लेके आए थे, 10 दिन या आए 2 हफ्ते, 10-12 दिन में शायद आई थी वो। उसके बाद दुबई में भी रहे थे सौरभ? नहीं, उसका नहीं पता, दुबई उस टाइम नहीं था वो। भाई जब केस फाइल हो गया था, केस फाइल होने के बाद वो कोर्स वगैरह कर रहा था, हमारे पास आया था भाई कोर्स वगैरह करना है, तो हमने कोर्स वगैरह करवा दिया। तो
मैंने बोला उससे कि भैया अभी मत जाइए, पहले अपना कोर्स कर, वो डिवोर्स से निमट जा, फ्री हो जा, तू भी तसल्ली में रहेगा, हम भी तसल्ली से रहेंगे। फिर उसने बोला कि 1 साल हो गया ये केस चल रहा है, तारीखी चल रही है, इतने में कुछ कमा लाता हूँ, मेरा भी कैरियर उस पर आ गया, वो निकल गया नंबर मेरा। अब क्या नंबर निकलता होगा मेरे को पता नहीं, क्या होता है इसमें एक प्रोसीजर। वो कह रहे कि मैं हो ही आऊँ पहले थोड़ा। कितने दिन रहा वो? 2 साल रहा है वो। 2 साल के करीब। 2 साल में मान लो ना, अब आया है वो, इस हिसाब से लगा लो 2 साल कितना हो गया होगा। जब वो यहाँ आए तो फिर उसके बाद में रोज आते थे घर पे? वो 24 तारीख को आया है, मतलब सौरभ का जो दोस्त है, 24 तारीख को यहाँ से मेरठ से अपनी कार लेके गया है, उसे उसे रिसीव करके लाया है। और फिर वो 2 दिन बाद 26 तारीख को यहाँ आया है। मेरे लड़के के लिए वो लाया था खिलौने, कपड़े लाया था, कार लाया था। मेरा मेरा बेटा बहुत खुश हुआ, मेरे चाचा संभाल। डेली खाना वगैरह लेता था। बस उसका जो बच्चे का जन्मदिन होगा 25 तारीख में, जो उस दिन नहीं आया था, नहीं तो 3 तारीख तक डेली आया था वो। 3 तारीख के बाद मम्मी ने जो 4 तारीख में टिफिन वगैरह पैक करा था, तो मम्मी ने फ़ोन वोन करा होगा कि भाई खाना ले जाएगा, तो उठाया नहीं, फ़ोन वगैरह उठाया नहीं उसने 4 तारीख में। फिर मेरे पे 11 बजे मैसेज में आती फ़ोन, मतलब मैसेज करता है वो कि भाई मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैं खाना लेने नहीं आऊँ। यही मैसेज मुस्कान ने किया था ना कि सौरभ ने ना? हाँ, मेरे भाई को तो इन्होंने 3 तारीख को ही मार दिया था। पता नहीं कैसे धैर्य, कैसे मारा होगा, चाकू से। चाकू भी टूट गया, मैंने देखा, चाकू के भी 2 टुकड़े हो रखे। हौसला रखिए, कानून इंसाफ देगा और सजा भी देगा इंसाफ को। इतनी बुरी तरह से मारे थे, चाकू भी तोड़ दिया वो। सौरभ का जो परिवार है वो बुरी तरह टूट चुका है, क्योंकि ऐसी घटना जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, ऐसी घटना उनके साथ हुई। और अब जो भाई हैं वो बस एक ही मांग कर रहे हैं कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसको दायरा थोड़ा सा बढ़ाया जाए और उसमें ये देखा जाए कि जो सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसका जो बॉयफ्रेंड था साहिल शुक्ला, उसके अलावा और कौन कौन लोग हैं जो उनके सर्किल में थे और उनकी भूमिका क्या थी। चाहे वो मुस्कान के परिवार के लोग हों जो शुरुआत से उसके साथ हमदर्दी रखते रहे हैं, या फिर साहिल और उसके मिलने जुलने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबको पुलिस अच्छे से ट्रेस करे, उनके कॉल रिकॉर्ड खंगाले और इन्वेस्टिगेशन करे बहुत गहन रूप से, जिससे सबके रोल जो हैं वो सामने आ सकें। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।